परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। आपको क्यों कहती हूँ कि संक्लेश परिणाम मत करना। राजा श्रेणिक ने उस समय जब मुनिराज के गले में सर्प डाला था तब वायु का बंद कर लिया, और यदि बंद कर लिया होगा तो जीवन भर पुण्य करना। मरते समय किसी की बात ऐसी लग जाएगी या कोई शारीरिक पीड़ा ऐसी हो जाएगी कि संक्लेश हो गई होगा। राजा श्रेणिक तमाम जिंदगी भगवान के समोसरण में गए, लेकिन आखिरी टाइम में कुणिक ने उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया था। वहाँ ठंडी के दिनों में बर्फ की सिल्लियाँ रखवा देता था, छोटा सा कोठरी थी, और गर्मी के दिनों में भट्टियाँ लगवा देता था। और एक दिन भोजन कर रहा था, उसके बेटे ने लघु शंका कर ली तो अपने बेटे को दासी को बुलाकर भेज दिया, थाली बदलवा ली, बेटे को लाई दासी दोबारा, कपड़े बदलवा के तो उसे प्यार से गोदी में बिठा लिया और खिलाने लगा। और अपनी माँ से बोला, माँ देखो मैं अपने बेटे को कितना चाहता हूँ, और किसी का बच्चा गंदगी कर देता तो मैं मृत्यु दंड दे देता। उसकी माँ रोने लगी, चेलना कहने लगी, बस तू इतना ही चाहता है ना अपने बेटे को कि तूने दासी को देकर उसे वापिस बुला लिया। तेरे पिता तुझे कितना चाहते थे, तुझे हाथ में फोड़ा हो गया था तो रात रात तेरी उंगली को मुंह में रखकर बैठते थे ताकि तुझे तकलीफ ना हो, और तूने आज उस पिता को कैसा बंदी गृह में डाल रखा है। और कुणिक को भी भाव हुआ कि अभी जाकर मुक्त कर दूंगा, लेकिन राजा ने तो नरकायु बांध रखी थी। वो दोपहर के समय बड़ी तेज कदमों से बढ़कर पिता के पास जा रहा था। पिता ने दूर से देखा कि ये रोज सुबह आकर मुझे शाम को प्रताड़ना देता है, आज तो बड़ी तेजी से आ रहा है, ना जाने मेरा क्या करेगा। और इतना संक्लेश हुआ और घबरा के उठे, ऊपर कीलें लगी थी, वो कील लगी और तकलीफ से प्राण निकल गए। आप ध्यान रखना, इसलिए बार बार कहती हूँ कि अपनी जीवन रूपी बगिया को, बगिया में मनुष्य जन्म मिला है, ये कोई बीज है, संभावना है, बीज घुन भी सकता है, जानवर भी खा सकते हैं, अंकुर फूटने के बाद पानी न मिले तब भी सूख सकता है। ये हमारा जीवन महाजीवन बनाना है, इसे बहुत कसायों की बाढ़ से बचाना है, इसे पापों के तूफान से बचाना है, इसे मित्र राग द्वेष के वातावरण से, इसे जानवर चर न जाए इसलिए बचाना है। और इतना ही नहीं, इसे कोई ऐसी अप्रमाद अवस्था में रहना है, जागृत रहना है कि कोई किसी प्रकार से हमारे संयम के पौधे को नष्ट नहीं कर जाए। आप कहोगे हमसे संयम नहीं होता है, संयम नहीं होता। डॉक्टर आपसे कह दे चीनी नहीं खाना तो उससे पैसा भी दे आते हो, खून भी दे आते हो, और उसके बाद चीनी भी नहीं खाते हो। डॉक्टर कह दे बीपी शुगर है तो घी भी नहीं खाते हो और पैसे भी दे आते हो।
सोच कर देखना, हमारे आचार्यों ने तो पहले ही कहा है संयमित जीवन जियो, सटरस का त्याग करो अपने आप मन में। आज आप लोग आधे से ज़्यादा बीमारियां हमारी स्वस्थता हो सकती हैं, स्वस्थ हो सकते हैं हम, क्योंकि हम अपने जीवन में कोई तनाव नहीं रखें, कोई दुराव नहीं रखें, किसी वक्त कोई देख न ले, किसी को पता न चल जाए। अरे चल जाएगा तो क्या हुआ, एक बार अपने आप को खुली किताब की तरह रखो और अपने जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। वो राग की बातें नहीं लिखना है, प्रशस्त राग की बातें लिखना है, क्योंकि आपने कई तीर्थंकरों के जीवन चरित्र पढ़े होंगे कि एक बार सिर्फ थोड़ी कसायों की मंदता हो गई, नम्रता के भाव आ गए, झुकने के भाव आ गए, और जब कसाएं नहीं होंगी तो नम्रता के भाव आएंगे ही आएंगे। और आप सबको मेरा यही आशीर्वाद है कि आप सहस्त्र नाम मार्गों में से सिर्फ अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, अभी पूजक हो, एक दिन पूज्य बनना है। आप लोगों को कहा कि भगवान कोई कमी नहीं होती है, लेकिन भगवान संसार छोड़कर चले जाते हैं। और क्या कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं ना, स्वयंभू क्यों कहते हैं, बिन उपदेश स्वयं वैराग, स्वयं भूत तेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराज तमेन विदुन्वता तमा छपा के रहने गुणोत करे करे। कीर्ति आप स्वयंभू थे, भूत तेन भूतले, आप भूतल के प्राणियों का हित करने वाले थे। और ऐसा हम भी बन सकते हैं, हम वही अनंत चतुष्टय की शक्ति लेकर पैदा हुए हैं। एक निगोदिया जीव के अंदर भी शक्ति है, जिस समय उसकी धीरे धीरे विशुद्धि का अवसर मिलेगा कोई भी सिद्ध बन जाएगा। कल हमसे कुछ सूरज भाई सब आए और कहने लगे आप पीछे तो लगाती थी माता जी पहले। हमने कही आपको गलत फहमी होगी, मेरी पीछी रखी है, क्योंकि मुझसे डॉक्टर ने कहा था, मुझसे तो नहीं कहा था, मुझसे तो देखो यही होती है, झूठी लोग तसल्ली देते हैं। उस समय तो मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं ना बैठ पाती थी ना सो पाती थी, लेकिन ध्यान रखना वहाँ सपना आया था, तुम रुको रुको, मतलब 2 काम करोगी तो ठीक हो जाओगी। एक कोई महिला दिखी थी और सपने में कह रही तुम 2 काम करोगी, भोजन और पूजन। तो देखिए जब से मैं भोजन तो 4-4 जगह आश्रम, माने मेरा एक ही है, भगवान चाहेगा तो मैं वो भी, मेरा संकल्प है कि जीने जब तक जीवन है तब तक ऐसा कर जाऊं कि दुनिया में कहीं भी, आज अच्छे अच्छे संतों की व्यवस्था नहीं होती है। हमारे यहाँ एक गुरुवाणी माता जी का चतुर्मास होगा, 2 बार रुकी हैं वो, अभी 2 साल पहले भी हुआ था, एक 6 साल पहले हुआ। इतनी अच्छी माता जी हैं कि आपको पता है वो तो सोसाइटी है, सोसाइटी में जरा सी लोग जुड़ते नहीं, लेकिन आज भी लोग वो लोग कहते हैं माता जी ने बहुत जोड़ा था। और हमसे कोई 15 साल छोटी माता जी, लेकिन और अपने धर्म ध्यान में लीन रहती हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उन्हें चतुर्मास की बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा, यानी 2 दिन पहले तक चतुर्मास का कोई सेटिंग नहीं थी। तो हमने तो ऐसा बना रखा है आदिनाथ भगवान की कृपा से। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ शुरू में जिनका हम कहते हैं कि वो पूछते थे कि सुबह से शाम तक, आपको बताया कि थोड़ा सा उन्हें ऐसी थी, लेकिन उनसे हमने उनके गांव में कुछ एकत्रित हुआ। वो सरल आदमी थे, उनको धर्म का तो कुछ पता नहीं था, उन्हें यही पता नहीं था कि विधान के होवे। हमने कहा द्रव्य, तो उनकी पत्नी बोली कि सूखे चावल लाऊं कि बना के लाऊं। आप सोचिए, वो व्यक्ति वैसे अच्छे थे, लेकिन वही उनके यहाँ से ही वही लोग हमें लेके गए थे, तो उन्हें सपना का पता था। कहने लगे माता जी मैं कर दूंगा, मैंने हम लोग कर देंगे। और उनके यहाँ से कुछ हुआ, विधान तो एकत्रित किया, और वो सरल, ए माता जी, मत जाना नहीं,
मैंने हम लोग तो जानते नहीं क्या करेगा कि कहीं हो गया, ऐसे कर कर के उनने वो पूरा पैसा अच्छी जगह लगा दिया। बहुत वो तो अरबपति आदमी है, उनने छत्र में लगा दिया, भामंडल में लगा दिया, चौकियां बनवा दी। और ये नहीं कोई अपने गांव में, उन्होंने क्षेत्र पर बड़े गांव में दे आए, पूरा पैसा लगाए। लेकिन हम 2 महीने बाद इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि फिर मेरा लीवर खराब हो गया। और तब जाकर एक व्यक्ति आते हैं, अभी आपके यहाँ आए थे जब हम आपके उस वहाँ पर थे गंज में, तब वो आए थे। मैंने कहा भी था कि ये चंद्र भाई बहुत सीधे सच्चे आदमी हैं, लेकिन जब मैं ऐसी हालत हो गई कि मुझे एक ग्रास भी नहीं पचता था, डॉक्टरों ने कह दिया लीवर खराब हो गया, आचार्य श्री ने कह दिया समाधि पानीपत करना तो पानीपत कर लो। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे जिनका हम बता रहे हैं, उन्होंने कहा माता जी को डोली में ले जाएंगे और अपने गोहाना में समाधि कराएंगे। लेकिन देखिए जब होनहार हो, आयु कर्म शेष हो, वो सफ़ीदों के हैं, चंद्र भाई करके आए थे दोनों, प्रमोद भाई और चंद्र भाई आए थे। एक दिगंबर है और एक श्वेतांबर है, दोनों दोस्त हैं। और चंद्र भाई की हिम्मत कहेंगे क्योंकि सपना उनके गांव में ही आया था कि तुमने नियम लिया था लेकिन वो काम पूरा नहीं किया। और वो आचार्य श्री पास गाड़ी लेके पूछने भी गए थे, तो अचानक वो पानीपत अपने किसी काम से आए थे और मेरे पास आए तो अपने आप मेरी हालत देख के कहने लगे कि माता जी मने तो लगे वो नियम थारा पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये बीमारी हो रही है। लेकिन उनके देखो लगाव कहना चाहिए, वो बहुत बड़े व्यापारी नहीं है, किराने का काम उनका कस्बे में है तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का लगाव देखिए कि उसने कह दिया कि हमारी माँ ने बाबा ठीक कर दे, यदि चौका लगेगा तो मैं अकेले चौका लगा दूंगा 1 साल तक, और बोले यदि ट्रस्ट बनेगा तो ट्रस्टी भी बनूंगा। लेकिन उन एक छोटी मिनी ट्रक सामान दूसरे दिन अगले बंदे ने भेज दिया और अपनी खुद की पत्नी, एक कुहाने की संतोष भाभी थी वो, और एक पूजा भूषण चंद्र प्रभा थी, और ये लोग और 2 नौकर लेके भेज दिए। और देखिए भगवान का चमत्कार, वो पहले कुछ स्लैब लब तो चलती नहीं थी, तो दूध उबाल कर आले में रखा, वो उबलता दूध मेरी बहन पर गिर गया और वो बिल्कुल घबरा गई। लेकिन उस समय तो मेरी एक दिन की ज़िंदगी ये थी कि आज निकला तो कल पता निकलेगा कि नहीं। बहुत बुरी हालत थी, 2-3 लोग उठा के बैठाएं तो बैठ पाऊँ, नहीं तो नहीं बैठ पाती थी। और जिस दिन आहार हुआ उस दिन मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हुआ, नहीं तो कुछ नहीं ले पाते थे, और इतना ले लें तो नहीं फंसता था। मैंने में लाई के दाने, लाई भी नहीं फंसती थी, कुछ भी नहीं। और उस दिन मैंने कोई 1 रोटी खाई और 8 दिन में मैं इतनी ठीक हो गई। वहाँ उस दिन 7 साधुओं का आहार हुआ। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।